हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू किए हैं और टाइम एंड वर्क में हम काफ़ी सीरीज बना चुके हैं और आप लोग बहुत अच्छा उस पर प्यार दे रहे हैं और आप लोग का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और टाइम एंड वर्क हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं और जो भी हम पढ़ाते हैं मटेरियल इसका टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके यही चैनल को सर्च कीजिएगा जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा और वहाँ हम इसका पूरा पीडीएफ डाल देंगे और पीडीएफ डाल देंगे तो आपको वहाँ से पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग टाइम एंड वर्क में आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और नेक्स्ट सीरीज में देखिए आज किस तरह का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है और ये सवाल काफ़ी लोगों से नहीं बनता है। तो आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं ये कैसे होगा। तो आइए देखिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर। ये देखिए सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ 4 दिन काम किया, इसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। बी शेष काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा। बी पूछ रहा है कि शेष काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है। देखिए ए कर रहा था अकेले कितना 10 दिन में और बी कितना दिन में कर रहा है, तो बी इसे कर रहा है 20 दिन में। आपको समझाएंगे टोटल वर्क कंज्यूम कीजिए, पहले पता कीजिए कि कुल काम है कितना। सबसे जरूरी काम क्या होता है टाइम एंड वर्क में कि टोटल काम है कितना ये मालूम कीजिए। तो देखिए ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20। 20 जो है ये क्या आया टोटल वर्क, ये क्या आ गया टोटल वर्क और टोटल वर्क हमें मालूम हो गया। तो देखिए 20 काम है, हम मान लेते हैं कि 20 पेड़ लगाना है। क्या करना है 20 पेड़ लगाना है। तो टोटल काम हमें मालूम चल गया 20 पेड़ लगाना। तो 20 पेड़ लगाने में एक को लगता है 10 दिन, यानी 10 दूना 20। 10 से 20 में भाग देंगे तो 10 दूना 20 दो बार में कट जाएगा, यानी ए एक दिन में लगा देगा कितना 2 पेड़। एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा 2 पेड़। देखिए 20 से 20 में भाग देंगे एक बार में लग जाएगा, यानी बी एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा 1 पेड़। बी एक दिन में लगा देगा 1 पेड़। लेकिन देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि दोनों ने मिलकर एक साथ 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो आप बताइए कि ए एक दिन में लगाता है 2 पेड़, बी एक दिन में लगाता है 1 पेड़, तो कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में लगाएगा 2 1 3 पेड़। ध्यान दीजिए 2 1 कितना पेड़ लगा देगा 3 पेड़। लेकिन 4 दिन काम किया है, बताइए तो एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 4 दिन काम किया तो 4 दिया 12 पेड़। कितना पेड़ लगा दिया 12 पेड़। तो देखिए टोटल काम था 20 पेड़ लगाना, टोटल काम क्या था 20 पेड़ लगाना, तो 20 पेड़ में से 12 पेड़ तो लगा दिया। इसके बाद क्या किया कि एक काम छोड़ के चला गया, 4 दिन के बाद ये चला गया। तो आप जानते हैं कि 4 दिन के बाद जब ये चला हो गया होगा तब 20 काम टोटल था, उसमें से 12 काम होने के बाद ना ये गया, तो अब शेष काम कितना रह गया। तो शेष काम हमें निकाल देंगे 20 माइनस 12 इसका जो कितना 8 पेड़ लगाना रह गया शेष काम। ये क्या है शेष काम, शेष काम रह गया 8 पेड़ लगाना। तो 8 पेड़ अब किसको लगाना है, 8 पेड़ कौन लगाएगा 20 लोगों को लगाना है। तो बताइए बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है 1 पेड़, तब 8 पेड़ लगाने में 1 से भाग दे देंगे तो कितना दिन लग जाएगा 8 दिन। बी को कितना दिन लग जाएगा 8 दिन। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा से सवाल बन गया। तो पूछ रहा था कि बी अकेले इस काम को शेष काम को करता तो कितना दिन में करता, तो शेष पेड़ रह गया था 8 पेड़ लगाने में बी को लगेगा 8 दिन, क्योंकि बी एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा तो 8 दिन में 8 पेड़ लगाएगा। तो आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8 दिन लगा। आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क में किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होता है क्षमता। तो ए का एक दिन का काम 2 पेड़, बी का एक दिन का काम कितना 3 पेड़। तो ये एक दिन का काम है, क्या है एक दिन का काम है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। और एक दिन के काम को हम लोग क्या बोलते हैं क्षमता। एक दिन के काम को क्या बोलते हैं क्षमता। तो बी का क्षमता एक दिन में 1 पेड़ लगाने का क्षमता है, तो 8 पेड़ लगाने में कितना लगाएगा 8 दिन लगाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दिया है
कि रोहिणी किसी काम को 15 दिन में और रानी किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है, सॉरी 10 दिनों में कर सकती है। रोहिणी 15 दिनों में और रानी 10 दिनों में कर सकती है। वो दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया, लेकिन काम खत्म होने से 5 दिन पहले रानी काम छोड़कर चली गई है। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन चला। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं। हम लिखेंगे कि माना कि पूरा काम x दिनों में समाप्त हुआ, x दिनों में समाप्त हुआ। कितना दिन में समाप्त हुआ दोस्तों? x दिन में। तो x बटा ई 15 दिन लगाती है तो 15, रानी रोहिणी 15 दिन लगाती है तो x बटा 15, क्योंकि पूरा काम x दिन चला तो रोहिणी तो पूरा दिन काम की, प्लस रानी जो काटी वो x माइनस 5, अब बटा कितना 10, क्योंकि 5 दिन पहले काम छोड़कर चली गई। तो पूरा काम चला x दिन, तो x बटा 15 माने रोहिणी पूरा 15 दिन काम की, यानी x दिन काम की, लेकिन रानी क्या की 5 दिन पहले ही चली गई, इसीलिए x माइनस 5, और टोटल काम कितना होता है 1। बस एलसीएम ले लीजिए, 15 इसका हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ हो जाएगा 3x, अब माइनस कितना 5 दिया 15 बराबर कितना 1, तो 2 और 3 5x, माइनस का 15 बराबर कितना 30, अब 5x बराबर कितना हो जाएगा 45, 5 से कर जाए कितना बन 9 बन, तो x बराबर कितना 9। तो टोटल काम कितना दिन चला दोस्तों? 9 दिन। टोटल काम कितना दिन चला? 9 दिन। आप फिर से एक बार समझिए, हमने माना कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ? x दिन में समाप्त हुआ। तो रोहिणी पूरा काम 15 दिन में कर सकती है, तो एक दिन में करेगी x बटा 15, और रानी कहा है कि पूरा काम 10 दिन में कर सकती है, तो x बटा 10, लेकिन ये 5 दिन पहले चल गई, तो पूरा काम पर चला x दिन, 5 दिन पहले चल गई, इसीलिए x माइनस 5, क्योंकि ये काम तो 5 दिन कम की ना, इसीलिए इसमें से 5 दिन घट गया। तो इसीलिए इसमें से 5 दिन क्या हो गया? घट गया। तो 5 दिन घट गया, इसीलिए आ गया आपका ये x बटा 15 और ये x माइनस 5 बटा 10 बराबर 1। बस एलसीएम लिए 30 आ गया, 30 दूना 15 दूना 30, 2x 10 दिया 30, 3x और 5 दिया 15, यानी आ गया आपका 5x माइनस 15 बराबर 30, तो 5x बराबर 15 उधर जाके प्लस हो जाएगा 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 दिन। x बराबर कितना आ जाएगा 9 दिन। तो आप इस तरह से भी इस सवाल को बना सकते हैं, इस तरह से भी इस सवाल को बना सकते हैं। या एक और तरीका समझ लीजिए, एक और तरीका देखिए, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए दिया है कि रानी, रोहिणी ने पहले दिया है, रोहिणी किसी काम को कर सकती है बउआ 15 दिन में, दिया है 15 दिन। और देखिए रानी किसी काम को कर सकती है 10 दिन में। ध्यान दीजिए, तो पहले टोटल वर्क कंज्यूम कीजिए। टोटल वर्क क्या है? तो टोटल वर्क देखिए है कितना, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 30 क्या है टोटल वर्क? टोटल वर्क 30 क्या है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आ गया 30। हम मान लेते हैं 30 काम है, तो काम वो क्या है? पेड़ लगाना। 30 पेड़ लगाना हमारा टोटल काम है। तो टोटल काम 30 पेड़ लगाना है, तो आप समझ सकते हैं कि 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 15 दूना 30। तो रोहिणी एक दिन में कितना पेड़ लगाएगी? 2 पेड़। रोहिणी एक दिन में कितना पेड़ लगाएगी? 2 पेड़ है। देखिए 10 या 30, तो एक दिन में ही कितना लगा देगा? 3 पेड़। रानी लगाएगी एक दिन में 3 पेड़ और रोहिणी लगाएगी एक दिन में 5 पेड़। तो कह रहा है कि रानी 5 दिन पहले काम छोड़कर चली गई है। तो बताइए रानी 5 दिन पर, अच्छा एक बात बताइए कि रानी प्लस रोहिणी प्लस रानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 कितना पेड़ लगा देगी? 5 पेड़। कितना पेड़ लगा देगी? 5 पेड़। 3 दिन में ही दोनों मिलकर, एक दिन में ही दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा देगी। देख रही रोहिणी एक दिन में लगा रही है 2 पेड़, रानी एक दिन में लगा रही है 3 पेड़। लेकिन कहा है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रानी काम छोड़कर चली गई, तो रानी एक दिन में कितना काम कर रही है? 3 पेड़। तो बताइए 5 दिन में कितना पेड़ लगाई होगी? 15 पेड़। यानी 15 पेड़ तो छोड़ के चली गई, लगाई नहीं। तो 15 पेड़ जो रानी छोड़ के चली गई,
ध्यान दीजिए, रानी जो 15 पेड़ छोड़ के चली गई, ये पेड़ लगाएगा कौन? रोहिणी लगाएगी। तो पहले से काम था कितना? 30, अब प्लस 15 को पेड़ और बढ़ गया, तो टोटल हो कितना गया? 45। टोटल कितना हो गया? 45। तो अब 45 काम करने में ये दोनों कितना समय लेगा? तो 45 पेड़ लगाना है, ये दोनों मिल के एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, तो 5 से भाग देंगे, 9 5 45, यानी कितना दिन में? 9। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए समझ में आ जाएगा, आप फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए रोहिणी एक दिन में 15 काम कर रही थी, 15 दिन में पूरा काम, रानी पूरा काम कर रही थी 10 दिन में, तो 15 और 10 का टोटल वर्क यहाँ से कंज्यूम किए, मैंने कुल काम मालूम किए, तो कुल काम हमें मान लिया दोनों का एलसीएम कितना? 30, यानी टोटल वर्क आ गया कितना? 30 पेड़। 30 पेड़ लगाना हमारा टोटल काम है। रोहिणी एक दिन में लगानी है 15 दूना 30, 2 पेड़। रानी एक दिन में लगानी है 10 तिया 30, एक दिन में 3 पेड़। तो दोनों मिल के, रानी प्लस रोहिणी दोनों मिल के एक दिन में लगा देगी 5 3 2 5 पेड़। तो एक दिन में लोग 5 पेड़ लगाना है। टोटल काम था 15, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रानी काम छोड़ के चल गई। तो रानी एक दिन में काम कर रही थी कितना? 3 पेड़ लगा रही थी, तो 5 दिन में लगाती हूँ 15 पेड़। एक दिन में 3 पेड़, तो 5 दिन में कितने लगाती? 15 पेड़। या रानी 15 पेड़ जो लगाती वो तो छोड़ के चल गई, तो छोड़ के जो 15 पेड़ चल गई वो अब दोनों मिल के ना लगाया है। कौन लगाएगा? ये दोनों मिल के लगाएगा, यानी 15 पेड़ लगाना और बढ़ गया। तो पहले से 30 पेड़ काम था, 15 पेड़ बढ़ गया तो हो गया 45। एक दिन में दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा रहा है, तो 45 पेड़ लगाने में कितना दिन लगेगा? 9 दिन, यानी कुल काम कितना दिन चला? 9 दिन। तो आप इस तरह से भी इस सवाल को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये भी एक तरीका है, इससे भी बना सकते हैं। तरीका और भी है, लेकिन इतना ही रहने देते हैं। आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा आपका मैथ निखर जाएगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक सप्ताह में 1/5 काम करता है। ए एक सप्ताह में कितने करता है? 1/5 काम, और बी एक वही काम को एक पखवाड़े में कर रहा है। एक सप्ताह मतलब 7 दिन होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ए जो है पूरा ए जो है वह 1/5 काम पूरा करने में कितना दिन लेता है? 7 दिन। तो 7 × 5 = 35, यानी ए टोटल काम कर देगा कितना दिन में? 35 दिन। फिर दिया है कि बी वही काम एक पखवाड़े पर। ध्यान दीजिए, हम लोग देखें कि टोटल वर्क कितना आ गया? 105 पेड़ लगाना। तो 105 पेड़ लगाना है, तो 105 पेड़ लगाने में ए को लग रहा है 35 दिन। 35 दिया 105, ए एक दिन में लगेगा 3 पेड़। अब बी देखिए, बी लगा रहा है 15 दिन में, तो 15 × 7 = 105, यानी बी एक दिन में लगेगा 7 पेड़। लेकिन कहा है क्वेश्चन में कि बी केवल 3 दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया है। तो आप मानते हैं कि बी 3 दिन काम किया है, तो आप बताइए कि बी जो है 3 दिन में कितना काम कर देगा? तो बी 3 दिन, एक दिन में लगा रहा 7 पेड़, तो 7 या कितना लगा देगा? 21 पेड़। ध्यान दीजिए, कितना पेड़ लगा देगा? 21 पेड़। तब बी 21 पेड़ लगाया, उसके बाद काम छोड़ के चला गया। तो अब हम देख लिए कि टोटल काम हमारा कितना था। ध्यान दीजिए, अब हम देख लिए कि 105 पेड़ लगाना टोटल काम था। इसमें से अगर 21 पेड़ घटा दे तो कितना आ जाएगा? 84 पेड़। ये 84 पेड़ लगाना है। अब ये 84 पेड़ कौन लगाएगा? ए लगाएगा। तो बताइए, ए एक दिन में लगाता है 3 पेड़, तो 84 पेड़ लगाने में इसे कितना दिन लग जाएगा? देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 × 4, 8 × 3 = 24, 8, यानी 28 दिन। कितना दिन लग जाएगा? 28 दिन लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बी जो है 21 पेड़ लगा के चला गया। क्यों कहा है क्वेश्चन में कि बी केवल 3 दिन काम किया। बी कितना दिन काम किया? 3 दिन काम किया। तो बी 3 दिन में कितना काम कर देगा? बी एक दिन में लगाता है 7 पेड़, तो 3 दिन में लगाएगा 21 पेड़। टोटल काम था 105 पेड़ लगाना। 105 पेड़ में से 21 पेड़ घटा दिए तो बच गया 84 पेड़। अब ये 84 पेड़ लगाने के लिए मौका किसको मिला है? ए को मिला है। ये ए लगाया है 100 पेड़, तो ये एक दिन में लगाता है 3 पेड़, तो 84 पेड़ लगाने में इसे कितना दिन लगेगा? तो ए का क्षमता है कितना? 3, तो 84/3, यानी 28 दिन में ही 84 पेड़ लगा देगा। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होता है? उसका क्षमता, यानी ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता कितना है? 7। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है, एक दिन का काम उसका क्षमता होता है। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 28 दिन। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 28 दिन। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल कहा कि ए और बी क्रमशः काम को शुरू करता है। एक 15 दिन में कर देगा और बी 25 दिन में कर देगा। दोनों ने मिलकर साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद बी ने काम छोड़कर चला गया और ए ने शेष काम को 7 दिनों में पूरा किया। तो कह रहा है कि बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो ध्यान दीजिए, आप देखिए ए करता था कितना दिन में, 15 दिन में। बी कर रहा है कितना दिन में, बी कर रहा है उसको 25 दिन में। टोटल वर्क यहाँ से कंज्यूम के लिए 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। तो हम मान लेते हैं कि 75 को क्या करना है, पेड़ लगाना है। 75 ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। यानी कुल काम हम मान लिए कि 75 पेड़ लगाना है। तो 75 पेड़ लगाने में ए को लगा 15 दिन। तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो 15 से भाग दे देंगे 75 में। तब 15 पचे 75, यानी ए एक दिन में लगाएगा कितना पेड़, 5 पेड़। ए एक दिन में लगाएगा 5 पेड़। देखिए 25 या 75, बी लगाएगा एक दिन में कितना पेड़, 3 पेड़। बी लगाएगा कितना पेड़, 3 पेड़। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 3 8 पेड़ लगा देते हैं। कितना पेड़ लगा देते हैं, 8 पेड़ लगा देते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 8 पेड़ लगा देते हैं। लेकिन कहा है कि बी ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। हमें मालूम नहीं कि कितना दिन के बाद छोड़ दिया, लेकिन ए शेष काम को 7 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए ए एक दिन में कितना काम पूरा किया है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। यानी जानते हैं कि एक दिन का काम क्या होता है, क्षमता। ये क्या आ गया, क्षमता। ये क्षमता हो गया। ए का क्षमता एक दिन में 5 पेड़ लगाने का है, बी का क्षमता एक दिन में 3 पेड़ लगाने का है। कहा है कि ए ने शेष काम को 7 दिन में पूरा किया, 7 दिन में। तो बताइए ए एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है। तो ए जो है एक दिन में, ध्यान दीजिए, ए एक दिन में लगा रहा है 5 पेड़। तो 7 दिन में लगाया हुआ 7 पचे 35 पेड़। ध्यान दीजिए, एक दिन में लगाया है कितना पेड़, 7 पेड़। तो 5 दिन में लगा दिया होगा, 7 दिन में लगा दिया होगा 35 पेड़, क्योंकि ए का क्षमता एक दिन का 5 पेड़ लगाने का है और शेष काम को इस 7 दिन के, यानी 35 पेड़ ये अकेले लगाया था। बी जब छोड़ के चल गया ना, उसके बाद ए 35 पेड़ लगाया था। इसका मतलब कि 75 पेड़ में से 35 पेड़ घटा दे तो आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 4। यानी 40 पेड़ ही दोनों मिल के लगाया है। 40 पेड़ दोनों मिल के लगाया है ना। 40 पेड़ दोनों मिल के लगाया है। इसमें से 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 40 पेड़। तो ये 40 पेड़ बताइए, ए प्लस बी एक दिन में लगाता 8 पेड़। तो 40 पेड़ लगाने में कितना लगेगा, तो ए प्लस बी को बताइए 40 पेड़ लगाना एक दिन में लगाता 8 पेड़। तो 8 पचे 40, यानी 5 दिन के बाद ना बी काम छोड़ के चला गया है। कितने दिन के बाद, देखिए साथ में दोनों 5 दिन किया। तब 5 दिन किया होगा, ध्यान दीजिए, दोनों मिल के 5 दिन काम किया। एक दिन काम किया था 8 पेड़ लगाया। देखिए ए एक दिन में लगाता है 5 पेड़, बी लगाता है एक दिन में 3 पेड़, यानी दोनों मिल के एक दिन में लगाया होगा 8 पेड़। तब 5 दिन में लगा देगा 8 पचे 40 पेड़। तो 40 पेड़ लगाने के बाद बी तो क्या बोला है कि बी काम छोड़ के चल गया। तो बताइए बी एक दिन में कितना पेड़, बी काम छोड़ के चल गया, यानी 40 पेड़ लगाने के बाद तो बी चल गया। तो अब जो 40 पेड़ के बाद बचा वो क्या बचा, एक काम किया होगा। तो ए शेष काम को 7 दिन में किया है। तो बताइए एक दिन में ही लगाता है 5 पेड़, तो 7 दिन में लगाएगा 35 पेड़, यानी 35 पेड़ ही लगा दिया। तो शेष पेड़ बच कितना गया होगा, 40। और ये 40 पेड़ दोनों लगाया है मिलके। तो 8 एक दिन में लगाता है दोनों 8 पेड़। तो 8 पचे 40, यानी काम कितना दिन के बाद छोड़ के चल गया, 5 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 दिन। या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ध्यान दिए दोस्तों, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ए काम पूरा कितना दिन में खत्म करता है, 15 दिन में। बी कितना दिन में खत्म करता है, 25 दिन में। और कहा कि ए कितना दिन में काम को पूरा करेगा। तो हमने माना कि टोटल काम बी कितने दिन में काम छोड़ के गया। तो हमने माना कि बी जो है, बी x दिन में चला गया, x दिन में काम छोड़कर चला गया। तो सुनिए x दिन में बी छोड़ के चला गया।
तब बी किया होगा x बाटा कितना 25, बी x दिन में गया प्लस ए कितना दिन किया है, तो ए किया है x दिन तक करबे किया, 7 दिन ज्यादा किया है क्योंकि 7 दिन एकरा जाने के बाद 7 दिन यह काम किया था, तो ई कर देता है कितना दिन में 15 दिन में। ध्यान दीजिए, हमने माना कि बी काम छोड़ के चल गया x दिन में, अब कहा है कि बी के जाने के बाद 7 दिन ज्यादा काम किया है ए, यानी बी ने काम छोड़ा x दिन में तो x बटा 25, और 7 दिन ज्यादा किया है तब बी से 7 दिन ज्यादा किया, जब बी x दिन किया तो ए किया होगा x प्लस 7 दिन, क्योंकि 7 दिन ज्यादा काम ही किया था, उसके छोड़ के जाने के बाद 7 दिन और काम किया था तब काम समाप्त हुआ था, यानी ए करेगा x प्लस 7 दिन और बी करेगा x दिन। ए टोटल काम करता है 15 दिन में, यानी x प्लस 7 बटा 15, ई टोटल x दिन किया था x बटा कितना 25, और टोटल काम हो गया कितना ए। अब एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो एलसीएम आ जाएगा 75, 15 5 75, यानी 5x प्लस का आ जाएगा 35 और प्लस 25 3 75, 3x इक्वल टू 1, तब 5 और 3 8x, यानी हम कह सकते हैं कि 8x प्लस 35, ध्यान दीजिए 8x प्लस 35 बराबर कितना 75, तो अब हो जाएगा कि 8x बराबर कितना 75 जाएगा उधर घट जाएगा तो कितना जाएगा 40, 8 से कर जाएगा कितना बार में 5 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 5 दिन। x क्या माने कि बी x दिनों में काम छोड़कर चला गया, यानी आंसर कितना आ गया 5 दिन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, या इस तरह से भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए दोस्तों आप लोग हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि a प्लस बी, देखिए a प्लस बी दोनों मिल के किसी काम को, a प्लस बी दोनों मिल के किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि a अकेले उसे 32 दिनों में कर सकता है। ए अकेले 32 दिन में करेगा, दोनों मिल के करेगा तो 24 दिन में कर देगा, क्योंकि दोनों मिल के 8 दिन तक साथ काम किया है, इसके बाद ए काम छोड़ दिया तो बी शेष काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी कर रहा है 24 दिन में और ए अकेले कर रहा है कितना दिन में 32 दिन में। तो आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क में सबसे जरूरी जो काम है कुल काम मालूम करना है, कुल काम मालूम कर लीजिए, और कुल काम टोटल काम है कितना ये मालूम करना है। और टोटल काम मालूम करने के लिए हम सबसे आसान तरीका आपको बताया कि इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 24 का और 32 का एलसीएम, 24 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा 96, 96। हम मान लिए कि 96 क्या करना है पेड़ लगाना है, ये क्या है टोटल वर्क, ये क्या है टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें यहां से मालूम हो गया कि टोटल वर्क कितना है 96 पेड़ लगाना। तो बताइए कि ए प्लस बी 24 दिन में 96 पेड़ लगाते हैं, तो 24 से 96 में भाग दे देंगे, 24 को 96 से डिवाइड करेंगे, तो 24 चौका 96, माने ए प्लस बी एक दिन में लगा देगा कितना पेड़ 4 पेड़, एक दिन में लगा देगा 4 पेड़। देखिए 32 या 96 इससे भाग देंगे तो 3 बार में, ई एक दिन में लगा देगा कितना पेड़ 3 पेड़, ध्यान दीजिए 3 पेड़, ई एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा 3 पेड़। तो आप बताइए कि दोनों मिल के एक दिन में कितना पेड़ लगा रहे हैं 4 पेड़, ए अकेले एक दिन में लगा दे रहा है 3 पेड़, तब बी अकेले, अगर ए अकेले एक दिन में लगा रहा है 3 पेड़, तब बी अकेले एक दिन में 1 पेड़ लगाता होगा, तब ना दोनों मिलकर एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है। बोलिए ए अकेले एक दिन में लगा रहा है कितना पेड़ 3 पेड़, 32 या 96, यानी ए लगा रहा है एक दिन में 3 पेड़ और ए प्लस बी दोनों मिलकर लगा रहा है 4 पेड़। इसका मतलब कि खाली बी एक दिन में कितना लगा रहा है 1 पेड़, और खाली ए एक दिन में कितना लगा रहा है 4 पेड़। यानी हमें मालूम हो गया कि ए जो है एक दिन में लगाता है 3 पेड़ और बी एक दिन में लगाता है कितना पेड़ 1 पेड़, ध्यान दीजिए 1 पेड़ लगाता है। तो एक दिन का काम है, क्या है 1 दिन का काम, और आप जानते हैं कि एक दिन का काम क्या होता है क्षमता। एक दिन का काम क्या होता है क्षमता, एक दिन का काम क्षमता होता है, एक दिन का काम क्या होता है क्षमता। यानी ए का क्षमता आगे एक दिन में 3 पेड़ लगाने का, बी का आगे एक दिन में कितना 4 पेड़ लगाने का। लेकिन देखिए दिया है कि दोनों मिल के एक साथ का दिन काम किया 8 दिन, यानी ए प्लस बी एक दिन में लगा रहा है 4 पेड़, तो 8 दिन में लगा देगा 8 चौका कितना 32 पेड़, एक दिन में लगा रहा है कितना 4 पेड़।
देखिए a प्लस बी एक दिन में लगाया 4 पेड़, तो 8 दिन दोनों साथ काम किया है, तो 8 चौका 32 पेड़ लगा दिया था। अब बताइए कि टोटल काम था कितना, 96 पेड़। 96 में से 32 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 64। कितना आ गया, 64। 64 पेड़ लगाना अब रह गया, तो 64 पेड़ लगाना अब किसको है, किससे लगवाना है, बी को लगाना है, क्योंकि ए तो काम छोड़ के चल गया है, ए छोड़ के चल गया है। तो ए जब छोड़ के चल गया है तो अब बताइए 64 पेड़ कौन लगाएगा, बी लगाएगा। तो बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है, बोलिए बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है, बी एक दिन में लगाता है 1 पेड़। तो 64 बटा बी का क्षमता कितना है 1, यानी आ जाएगा कितना 64 पेड़। एक दिन में 1 पेड़ लगाता है तो 64 दिन में कितना पेड़ लगा देगा, 64 पेड़। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 64। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिनों में कर सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए 2 दिन काम किया उसके बाद काम छोड़कर चला गया। बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, देखिए बी पूरा काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर गया है, 3 दिन पहले। ए काम शुरू किया 2 दिन में चल गया, तो ए 2 दिन किया उसके बाद काम छोड़कर चल गया, और बी 3 दिन पहले चल गया काम खत्म होने से। तो बात कह रहा है कि बताए कि टोटल काम कितने दिनों तक चला। तो हमने माना कि कुल काम जो चला वो चला x दिनों तक। कितना दिन तक चला, x दिनों तक, x दिनों तक। टोटल काम कितने दिनों तक चला, x दिनों तक। तो बताइए a जो है वो तो 2 दिन काम किया, तो a एक पूरा काम करता था 10 दिन में, तो 2 दिन किया था 2/10, प्लस b जो है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो पूरा चला x दिन तक, तो 3 दिन पहले गया था x - 3 बटा कितना 12, अब प्लस सी तो पूरा दिन काम किया शुरू से लास्ट तक, तो x/15 बराबर कितना 1, बराबर कितना आ जाएगा 1। फिर से समझिए एक बार बात को, देखिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं। हमने माना कि कुल काम चला x दिन, कुल काम कितना दिन चला, x दिन चला। तो कहा कि ए ने 2 दिन काम किया उसके बाद काम छोड़कर चला गया। तो ए 2 दिन किया, मान लीजिए पूरा काम करता है 10 दिन में, तो 1 दिन में करेगा 1/10 काम, बी 2 दिन में करेगा 2/10 काम, 3 दिन में करेगा 3/10 काम, 4 दिन में करेगा 4/10 काम। तो इसीलिए ए 2 दिन काम किया, इसलिए 2/10 काम। ए पूरा 10 दिन में कर रहा था, बी खत्म होने से 3 दिन पहले गया। हमने माना कि पूरा काम चला x दिनों तक, तो 3 दिन पहले गया, यानी x - 3 बटा कितना 12, और सी पूरा दिन काम किया, x दिनों तक काम किया, तो ई कितना हो गया x/15। आप इन तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 10 छक 60, 10 छक कितना आ जाएगा 60 काम हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि तो 2 तरीके से भी बना सकते हैं। 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 10 छक 60, तो 6 दूना 12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, अब प्लस 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 12 × 5 = 60, तो 5 दिया 15, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60, तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर में कितना 1। तो देखिए 4x और 5x कितना हो जाएगा 9x, 9x। और देखिए प्लस में 12 है, माइनस में 15 है, तो प्लस में माइनस में 3 आएगा, तो -3 = कितना 60, ये 60 चल गया। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 63 हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, कितना बन 7 बन, यानी x का जो मान आएगा वो कितना दिन आ जाएगा 7 दिन। यानी टोटल काम कितना दिन चला गूगल 7 दिन। कुल काम कितना दिन चला 7 दिन चला। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या एक और तरीका है, ऐसे भी बना सकते हैं कि एक टोटल काम करता है कितना दिन में 10 दिन, बी टोटल काम करता है कितना दिन में 12 दिन में, और सी टोटल काम करता है कितना दिन में 15 दिन में। तो टोटल वर्क कंज्यूम कर लीजिए यहाँ से। तो ये टोटल वर्क इधर से माने तो टोटल वर्क हो गया 60 पेड़ लगाना। कितना पेड़ लगाना टोटल काम हो गया 60 पेड़, यही हो गया आपका टोटल वर्क, यही हो गया आपका टोटल वर्क। तो 10 × 6 = 60, एक दिन में कई पेड़ लगा देगा 6 पेड़, एक दिन में कई पेड़ लगा दिया 6 पेड़। ध्यान दीजिए बी जो है ई कितना लगा दिया, ई देखिए कितना लगा दिया, तो ई लगा दिया 12 × 5 = 60, एक दिन में ई लगा देगा कितना पेड़ 5 पेड़, एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा 5 पेड़। अब ये देखिए ये है 15 × 4 = 60, तो ये एक दिन में लगा देगा कितना पेड़ 4, ये एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा 4 पेड़। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि ए 2 दिन काम किया, काम छोड़ के चला गया। तो ए 2 दिन काम किया यानी 6 दूना 12 काम कर दिया,
तो 12 काम कर दिया, तो 12 काम करने के बाद अब देखिए बी 3 दिन पहले चल गया, यानी 3 दिन पहले चल गया, यानी 3 दिन और काम करता तो काम खत्म होता, लेकिन 3 दिन पहले चल गया, यानी एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा था, 3 दिन में 15 पेड़ लगाता। 3 दिन में कितना पेड़ लगाता? 15 पेड़ लगाता। तो अब 15 पेड़ ई लगाता और इसी तो पूरा दिन काम किया है, सी पूरा दिन काम किया है, तो काम चला कितना दिन? तो सी पूरा काम किया है शुरू से अंत तक, सी पूरा काम किया है। तो हम देखें कि ए एक दिन में काम करेगा कितना? 6। तो ए जो है टोटल 12 पेड़ लगा देगा। 2 दिन में कितना पेड़ लगा देगा? 6 दूना 12 पेड़, 12 पेड़ लगा दिया। अच्छा, बी जो है 3 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया, तो 3 पचे 15, 3 पचे कितना? 3 में 5 से गुना कर देंगे, 5 से, यानी कितना देगा? 15। तो बताइए 15, ये 12 पेड़ लगा रहा है, ये 15 पेड़ छोड़ के जा रहा है, मतलब ये दोनों में कंडीशन कितना है? 3 पेड़ का, यानी 3 पेड़ माइनस में चलता है, यानी 12 पेड़ इसमें से घटा दे तो कितना आ जाएगा? 48। 12 पेड़ घटा दे तो कितना आ जाएगा? 48। 12 पेड़ घटा दे तो क्या आ जाएगा? 48। 48 में फिर 15 जोड़ दे, 15 को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 48 में फिर 15 को जोड़ दे तो 8 है 5 13 के 3 और 4 है 5 और 1 कितना? 6, 63। तो अब ये 63 पेड़ लगाना रह गया है, टोटल पेड़ लगाना रह कितना गया है? 63। तो बट ये 63 पेड़ कौन लगाएगा? बी प्लस सी लगाएगा, क्योंकि ए तो चला गया, बी प्लस सी लगाएगा 63 पेड़। तब बी प्लस सी देखिए 5 और 4 9, एक दिन में लगाता है कितना? 9 पेड़, एक दिन में लगाता है 9 पेड़। तो ये दोनों मिल के 63 पेड़ कितना दिन में लगा देगा? तो 9 से भाग दे दीजिए, 9 7 63, एक दिन में कितना दिन लग जाएगा? 7। एक दिन में कितना लग जाएगा? ये कैसे बना, ये कैसे बना वो समझ लीजिए। देखिए ये 10 12 15, ये टोटल काम हो गया 60 पेड़। 60 पेड़ लगाना हमारा टोटल काम हो गया। तो 60 पेड़ लगाने में ए को 10 दिन लगता है, तो 10 से 60 में भाग दिए, 10 6 60, एक दिन में ए लगाएगा 6 पेड़। बी लगाता है 12 25 60, एक दिन में लगाता है 5 पेड़, और सी लगाता है 15 दिन, तो 15 चौका 60, एक दिन में लगाता है 4 पेड़। अब सुनिए, एक दिन का काम सबका आ गया, ए एक दिन में 6 पेड़, बी एक दिन में 5 पेड़, सी एक दिन में 4 पेड़, आ गया सबका एक दिन का क्षमता। क्वेश्चन में कहा कि ए 2 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ के चला गया। तो टोटल 60 को पेड़ लगाना था, 2 दिन काम किया, यानी 6 दूना 12 पेड़ ए तो लगा दिया, यानी 60 पेड़ में से 12 पेड़ लग गया, तो बच गया कितना? 48 पेड़। लेकिन सी का दिया, बी का दिया है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तब बताइए 3 दिन बी और काम करता तो काम खत्म हो जाता, 3 दिन और काम करता तो काम खत्म हो जाता। लेकिन बी ने क्या किया है कि 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है, यानी 3 दिन बी और काम करता तो काम खत्म होता, यानी बी कितना पेड़ लगाना छोड़ दिया? तब बी एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा था, तब 3 दिन में लगाता 15 पेड़, यानी 15 पेड़ तो छोड़ के चल गया। अभी 15 पेड़ छोड़ के चल गया, यानी 15 पेड़ इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 48 + 15 टोटल 63 पेड़ लगाना रह गया। तो 63 पेड़ बी और सी कितना दिन में लगा देगा? सी तो टोटल दिन काम किया, 3 दिन पहले गया है, बाकी दिन तो ही काम किया है। तब 5 4 9, यानी बी प्लस सी का एक दिन का काम 9 पेड़ है, तो 63 पेड़ लगाने में 9 7 63, यानी 7 दिन में पूरा पेड़ लगा देगा। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, अच्छा से देख लिए। तो आप देखिए इसका, तो आइए देखिए हम लोग अगला सवाल। कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है। वो दोनों ने साथ साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो बताए कि पूरा काम कितने दिनों तक चला? तो ध्यान दीजिए, ए अगर अकेले काम करता तो करता 10 दिन में, है ना, और बी यदि अकेले काम करता तो करता कितना दिन में? 20 दिन। ध्यान दीजिए 20 दिन में। तो पहले टोटल वर्क यहाँ से कंज्यूम कीजिए, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। हम मान लिए कि क्या करना है? 20 पेड़ लगाना हमारा टोटल काम है। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। इसको क्या माने? टोटल वर्क। तो बताइए ए को 10 दिन लगता है 20 पेड़ लगाने में, तब 10 से 20 में भाग दे देंगे तो 10 दूना 20, एक दिन में कितना ही लगा देगा? 2 पेड़। एक दिन में कितना लगा देगा? 2 पेड़, है ना। और ये एक दिन में कितना लगा देगा? 20 से कम 20, एक दिन में ही लगा देगा 1 पेड़। ध्यान दीजिए एक दिन में कितना दिन लगा देगा? 1 पेड़। तो ए प्लस बी, ध्यान दीजिए ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा? एक दिन में तो 2 1 3 पेड़, 2 1 3 पेड़। एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा? 3 पेड़। तो हम देखें कि ए एक दिन में लगा रहा है 2 पेड़, बी एक दिन में लगा रहा है 1 पेड़, तो ए 2 1 3, यानी दोनों ए प्लस बी एक दिन में मिल के लगा देगा 3 पेड़। दोनों ने मिल के साथ काम शुरू किया है,
लेकिन काम समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले एक काम छोड़ के चल गया है, 2 दिन पहले काम छोड़ के गया है, तो बताइए कि ये एक दिन में कितना पेड़ लगा सकता था? 2 पेड़। ये एक दिन में लगा सकता था 2 पेड़, तो 2 दिन में कितना लगाता था? 2 दूना 4 पेड़, यानी 4 पेड़ लगाना छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन में एक पेड़ लगा रहा था। 2 दिन पहले छोड़ा, यानी 2 दिन और एक काम करता तो काम खत्म होता, लेकिन 2 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब कि एक दिन में 2 पेड़ लगाता तो 2 दिन में 4 पेड़ लगाता, तो ये 4 पेड़ छोड़ दिया लगाना। तो पहले से काम था कितना? 20। तो 20 काम पहले से था और 4 पेड़ और ही छोड़ के चल गया, यानी अब टोटल काम कितना हो गया? 24 पेड़ लगाना। अब टोटल काम कितना हो गया? 24 पेड़ लगाना। तो कह रहा है कि a प्लस बी, ध्यान दीजिए, a प्लस बी दोनों मिल के एक दिन में लगाता है कितना? 3 पेड़। a प्लस बी एक दिन में लगाता है 3 पेड़, तो बताइए 24 पेड़ लगाने में a प्लस बी को कितना लगेगा? तो 3 से भाग दे दिए, 8 तरीके 24, कितना दिन लग जाएगा? 8। कितना दिन लग जाएगा? 8। तो हम समझ सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ पाए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन बी जो है वो काम करने 4 दिन बाद आया है। बी कितना दिन बाद आया है? 4 दिन बाद आया है। ए तो काम शुरू कर दिया है, बी 4 दिन बाद आया है। तो कह रहा है कि बताएं कि टोटल काम कितने दिनों तक चला है। तो हमने माना कि टोटल काम चला x दिनों तक। टोटल काम कितना दिन तक चला? x दिनों तक। तो x बटा 20 प्लस b 4 दिन बाद आया था, x माइनस 4 बटा कितना? 12 बराबर कितना हुआ? देखिए हमने माना कि टोटल काम कितना दिन चला? कुल चला x दिन तक। कुल काम x दिनों तक चला। कितना दिनों तक चला? x दिनों तक चला। कुल काम कितना दिनों तक चला? x दिनों तक चला। तो a पूरा x दिन तक किया, b 4 दिन बाद आया, इसलिए x माइनस 4, b करता था 12 दिन में, इसलिए बटा में 12। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल वर्क मिल गया हमें 60। तो 20 दिया 60, 3x प्लस 12 पचे 60, 5x माइनस 5 चौका 20 बराबर कितना हुआ? तो 5 और 3 आ जाएगा आपका 8x बराबर कितना? 8x माइनस 20 इजकल टू 60। 60 से 1 में गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा अब 8x बराबर कितना जाएगा? 80। 8x बराबर 80। ये 20 माइनस जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना पर में? 10 पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। x बराबर कितना आ जाएगा? 10। देखिए ये तो बेसिक तरीका है, और एक वो भी तरीका है एलसीएम मेथड, टोटल वर्क मान के वहां से भी निकाल लेंगे। ये 4 दिन बाद आया था, तब 4 दिन पहले इससे काम करा लेंगे, उसके बाद दोनों की क्षमता जोड़ के भाग दे देंगे, तो वहां से भी काम निकल जाएगा। तो उस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको टाइम इन वर्क बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छा समझ में आ रहे हैं तो सब आदमी एक एक अंगूठा दे दीजिए, आप लाइक कर दीजिए, कम से कम इसको एक बार लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो भी इससे वंचित नहीं रहें। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो एक भी नोटिफिकेशन आपको मिस नहीं करेगा, इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आप यहाँ से लगातार कंटिन्यू आप सीरीज को पूरा कर सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं, और मैथ आप अपने आप में घर बैठे आप मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छा समझा पाए होंगे। अगर कोई त्रुटि आ गया होगा, कोई गलती हुआ होगा, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हम बाय मिस्टेक गलती कर दिए हों, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे सूचित करें, बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है, क्या इसमें ऐड करना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन ऐड करना चाहिए, तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।